सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा हत्या ना करना, इस विषय पर मन चिंतन करेंगे। बाइबल के अनुसार हत्या कई प्रकार का है, कई प्रकार का हत्या होता है। इसके विषय में निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 13 में, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 13 में प्रभु ने 10 आज्ञा देते हुए हत्या ना करना ये नियम दिया है। और विधिवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 17 में भी यही नियम दिया है। यदि कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को 2258 से अगर हम पढ़ करके जाएं, वहां पर इस प्रकार नाना प्रकार के हत्या के विषय में सिखाते हैं। आज हम लोग हमारे जीवन में हम किस किस प्रकार हत्या करता है और ऐसे हत्याओं से हमें दूर रहने का जरूरत है और किए हुए पापों के लिए पश्चाताप करे, कच्चा पाप स्वीकार करने का आज हम प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली बात है कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2258 में लिखा है, जीवन का स्रोत ईश्वर है, ईश्वर से ही जीवन आता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी का जीवन ले, मार डालने का। ये अधिकार किसी भी मनुष्य को नहीं मिला है, क्योंकि जीवन का स्रोत ईश्वर से आता है। तो मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है किसी का हत्या करने का, किसी को मार डालने का। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में साफ साफ बताता है, मनुष्य को किसी भी प्राणी या मनुष्य का हत्या करने का अधिकार नहीं दिया है। यदि हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2268 को पढ़ेंगे, वहां पर स्वर्ग को पुकारने वाला जो पाप में 5 पाप है, बाइबल के अनुसार स्वर्ग को पुकारने वाला 5 पाप होता है। उनमें सबसे पहला पाप जो स्वर्ग को पुकारता है वो यही है, हत्या का पाप। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में हम लोग पाते हैं, काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या किया था। ईर्ष्या के कारण, गुस्सा के कारण वो अपना भाई का हत्या करते हैं। ईर्ष्या जो 7 मूल पाप है, उनमें से एक पाप है ईर्ष्या। ईर्ष्या इसलिए मूल पाप है, पापों का जड़ है, क्योंकि ईर्ष्या से मनुष्य की हत्या करता है। मनुष्य की बुराई, निंदा करना, लड़ाई झगड़ा सब ईर्ष्या से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको पापों का जड़ कहते हैं। काइन ने वही कार्य किया। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या किया। तब ईश्वर काइन के पास आकर के यही सवाल किया। वाक्य 10 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10 में लिखा है, ईश्वर ने काइन से पूछा, काइन काइन तुमने ये क्या किया?
तुम्हारा भाई का रक्त आज भूमि पर से प्रभु को, ईश्वर को, मुझे पुकार रहा है। इसका मतलब ईश्वर को पुकारने वाला, स्वर्ग को पुकारने वाला पहला पाप बाइबल में लिखा हुआ है, ये हत्या का पाप है। यदि हम निर्दोष रक्त बहाएगा, वो रक्त भूमि पर से ईश्वर को पुकारता है। किस लिए पुकारता है? मुझे न्याय चाहिए। इस रक्त न्याय के लिए पुकारता है और प्रभु को वो पुकार सुनना पड़ता है। यदि हम लोग जेनेसिस, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 5 से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छाया में सृष्टि किया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छाया में सृष्टि किया, इसीलिए मनुष्य की हत्या करना एक घोर पाप है, क्योंकि ईश्वर ने अपने छाया में, अपने प्रतिरूप मनुष्य की सृष्टि किया। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी का हत्या करता है और उसी मनुष्य के द्वारा उसका बदला चुकाएगा, ये लिखा हुआ है। इसलिए बदला चुकाने वाला एक बहुत बड़ा पाप है। स्वर्ग को पुकारने वाला एक पाप है, ये हत्या का पाप। अब ये हत्या का पाप, यीशु क्रिस्त इस हत्या का पाप को किस प्रकार सिखाया, इसको थोड़ा बाइबल से पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 21 में लिखा है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया, अर्थात 10 आज्ञा में मूसा के द्वारा हमारे पूर्वजों को दिया हुआ नियम में 5वां नियम के रूप में दिया है, हत्या मत करो। ईसा मसीह ने वो 10 आज्ञा का वो वचन को कोट किया, 5वां नियम को कोट कर कर बोला, तुमने सुना है कि हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करता है, उन्हें कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। इसका मतलब उन्हें दंडनीय पाप है, उन्हें दंड मिलेगा यदि हत्या करेगा तो। वाक्य 22 में प्रभु ईसा मसीह अभी अपनी ओर से क्या सिखाते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। ईसा मसीह ये नहीं बोल रहे अपने भाई का हत्या करने पर तुम्हें कचहरी का दंड मिलेगा, लेकिन प्रभु कहता है यदि आप अपने भाई से गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आप कचहरी के दंड के योग्य बनेगा। अर्थात हत्या का बराबर दंड प्रभु बोल रहा है, यदि तुम गुस्सा करेगा उसके लिए मिलेगा। इसके बाद आगे बोलते हैं, यदि वह अपने भाई से रे मूर्ख करके पुकारता है, महासभा के दंड के योग्य ठहराएगा। नास्तिक कर करके बुलाएगा तो नरक दंड के आग में उसको योग्य समझेगा। देखो, रे मूर्ख बोलना, नास्तिक बोलना, गुस्सा करना, इसका मतलब है हमें नरक दंड के योग्य, कचहरी, जेल अर्थात बंद जो कोठरी में डालने का, वो दंड भुगतने का, वो समझा जाएगा, ठहराया जाएगा। ये प्रभु ने हमें सिखाया। इसका मतलब ईसा मसीह गुस्सा का उपाय उसको भी हत्या के बराबर, क्योंकि गुस्सा से बाद में हत्या, जैसे काइन ने गुस्सा और ईर्ष्या के कारण अपने भाई का हत्या किया, उसी का कारण ईसा मसीह बोल रहे गुस्सा आ रहा है तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए, अन्यथा वो हत्या के पाव में जा सकता है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए भी सिखाता है, आप शैतान को अवसर नहीं देना। अध्याय 4 वाक्य 27 से आगे, यदि कोई क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो सूरज डूबने के पहले वो शांत होना, मेल कर देना चाहिए। सूरज डूबना इसका मतलब है अंधकार आपके जीवन में आएगा, आपको फिर वो पाप का सजा मिलेगा। इसलिए
देरी तक गुस्सा नहीं कर। गुस्सा कई कई जगह पर गुस्सा करना पड़ता है। कैसे गुस्सा है? कोई गलत कर रहा है, वहां पर उससे डांटने के लिए, इसके बाद शांत हो गए, इसके बाद मेल मिलाप होना चाहिए। गुस्सा को बनाए नहीं रखना, बातचीत करना छोड़ना नहीं, वहां पर पाप आता है। तो ईसा मसीह ने ये हमें सिखाया। इस प्रकार गुस्सा का पाप हम हत्या का पाप के समान बन जाता है। ईसा मसीह ने साथ साथ सिखाया, अध्याय 5 का वाक्य 22 में गुस्सा नहीं करना, और अध्याय 5 का वाक्य 39 में 39 में बोल रहा है, यदि कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा है, दूसरा गाल भी दिखा दो। देखो, तरीका भी बताकर दे रहा है। आप उनके ऊपर गुस्सा करके उन्हें मारने के लिए मत जाओ करके। और अध्याय 5 का 44 में इस प्रकार आपके साथ बुराई करने वाला शत्रुओं को प्रेम करो, ये भी सिखाया। इसका मतलब है हत्या का पाप से बचने का उपाय भी ईसा मसीह अपने पहाड़ी संदेश में हमें सिखाया। गुस्सा करने से मना करता है। जो कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उसको सहन करने के विषय में और उन्हें प्यार करने के विषय में ईसा मसीह सिखाते हैं। लेकिन कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला 2264 के अंदर, 2264 के अंदर, अपनी रक्षा का बचाव करते हुए कोई आपको मार डालने के लिए आ रहा है, आप अपना बचाव रख सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके देश में, हमारे देश में दुश्मन लोग अटैक करने के लिए आ रहा है, या आतंकवाद लोग अटैक करने के लिए आ रहा है, उसकी से रक्षा के लिए आप जहां, अगर आपको उसका अधिकार मिला हुआ है, केवल अधिकारी लोग, अन्य लोग नहीं, यदि आप पुलिस में हैं, आप फौज में हैं, उसके अनुसार आप एक्शन कर सकता है। देश की रक्षा के लिए या स्वयं की रक्षा के लिए आप उनसे लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है। इसमें वो करना उसका कर्तव्य है। नहीं करेगा, अगर मान लो एक फौजी है, दुश्मन लोग आया, फायर का ऑर्डर मिला, लेकिन वही हत्या है बोल करके आप फायर नहीं करना, ये पाप है, ये पाप है। यदि अन्याय से कोई बोलेगा, गुस्सा के कारण, अगर दुश्मन लोगों को भी देखा, उनको मार डालने की जरूरत नहीं था, लेकिन आप मार रहा है, यहां पर पाप होता है। जब आपके ऊपर अटैक करने के, आपके देश को खतरे में डाल रहा है, अन्य लोगों का जीवन को खतरा है, वहां पर आप लड़ाई कर सकता है, युद्ध कर सकता है, गोली मार सकता है। इसका मतलब है देश के लोगों के, नागरिकों के अच्छाई के लिए, उनके भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए, या अपनी रक्षा के लिए हम जो लड़ रहा है उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन वो जो लड़ रहा है, जहां लड़ने की जरूरत है, केवल वहां लड़ना चाहिए। हमारे ऊपर अटैक करने के लिए जो आ रहा है। अभी अगला कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2270 से लेकर के 75 तक 6 पॉइंट है। उसके अंदर अबॉर्शन के विषय में लिखा हुआ है। एक हत्या, एक चाकू से किसी को मारने से बढ़ करके गर्भस्थ बच्चों का अबॉर्शन करना एक बहुत बड़ा आत्मामारू पाप है। चाहे दवाई खिला करके, चाहे कोई जड़ी बूटी खा करके, चाहे डॉक्टर के पास जा करके, किसी भी रुपये गर्भस्थ बच्चा नहीं चाहिए बोल करके जो पाप कर रहा है, अबॉर्शन कर रहा है, वो बहुत बड़ा आत्मामारू पाप है। क्योंकि ईश्वर जो गर्भस्थ बच्चे को भी आशीर्वाद देते, यदि हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में लिखा है, मां के गर्भ में जन्म से पहले में तुम्हें जाना और आशीर्वाद दिया। प्रभु हमारा आशीर्वाद, हमारे गर्भस्थ बच्चों का आशीर्वाद देता है, तब वहां पर वो एक बच्चा जन्म लेता है। इस प्रकार ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कोई भी बच्चे को
नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं। यहां पर लिखा है जन्म से मां के गर्भ में भी जन्म नहीं लिया, उससे पहले से जान रहा है। इसका मतलब है बच्चा नहीं चाहिए बोल करके इसी के लिए किसी कृत्रिम रीति का अपनाना, बच्चा ना पैदा हो, बच्चा ना आवे, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्रिम साधन इस्तेमाल करना या दवाई इस्तेमाल करना, बच्चा पैदा ही ना हो गर्भ में, ये बोल करके ये भी पाप है। क्योंकि उस बच्चा जो माँ के गर्भ में आया नहीं, उसको भी ईश्वर जान रहा है, उसको ईश्वर आशीर्वाद दिया है। माता पिता का प्रेम संगम के द्वारा उस बच्चे का सृष्टि कर्म के लिए प्रभु ने निर्धारित किया। वो बच्चा नहीं चाहिए बोल करके कोई भी कृत्रिम रीति इस्तेमाल करना भी पाप है। इसके लिए भी हमें पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है। चाहे ऑपरेशन कर करके बच्चा नहीं चाहिए करके निर्णय करना हो, या कोई जड़ी बूटी खा करके या दवाई खा करके या अन्य कोई वस्तु का इस्तेमाल करते हुए बच्चा ना पैदा हो, इसके लिए कुछ भी कृत्रिम रीति है, ये सब के सब पाप है। इसके लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है, पाप स्वीकार करना जरूरी है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 8 से 12 तक, स्तोत्र ग्रंथ 22 वाक्य 10 से 11 तक, जन्म लेने के पूर्व में हमें जानने वाला ईश्वर उनके विषय में लिखा हुआ है। और स्तोत्र ग्रंथ 139 वाक्य 15 में प्रभु स्वयं मां के गर्भ में सृष्टि करता है और वो बच्चा वहां बढ़ता हुआ ईश्वर का नजर में ईश्वर देखता है। ये सब वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए गर्भस्थ बच्चा ना चाहिए बोलना या उस बच्चे को कदम किसी भी प्रकार कर रहा है, ये सब बहुत बड़ा हत्या का पाप है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ और कैनन लो 1398 1323 एंड 24, यहां सब कैनन लो कलीसिया का नियम ऐसा जो काम करता है, चाहे अबॉर्शन करवाया या करने के लिए किसी को बोला या करने के लिए मदद किया या करने वाला डॉक्टर या मदद करने वाला नर्स, ये सब के सब हत्या का पाप का भागीदारी है। वे सब के सब आत्मामारू पाप कर रहा है और उस कर्म के द्वारा वो कलीसिया से अलग हो जाता है। पाप स्वीकार कर, प्रायश्चित कर, वापस जुड़ना जरूरी है। उस कर्म के द्वारा उसका जो एक्सकम्युनिकेशन शब्द है, वो कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट निकाला जाता है। कोई पुरोहित तो बोलने की जरूरत नहीं, तुमने अबॉर्शन किया, हत्या किया, ऐसा पाप किया, एक्सकम्युनिकेशन का जो लायक गलती पाप किया है। बिशप के पास ऐसे पापों के लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। केवल गर्भस्थ उस स्त्री को ही नहीं, करवाने वाला अगर पति बोल करके या अन्य लोग बोल करके करवाया, वो करने वाला डॉक्टर हो, मदद करने वाला नर्स हो, सबके सब एक समान। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2272 से लेकर के 75 तक का बात यही सिखाता है। और उसके लिए कैनन लोग हैं, वे लोग एक्सकम्युनिकेट है ऐसा काम करने वाला। बिशप से उनको पाप स्वीकार करना जरूरी है, या बिशप से अधिकार प्राप्त किया है, ऐसा पापों को सुनने का अधिकार यदि बिशप ने किसी पुरोहित को दिया, उस पुरोहित से ये पाप स्वीकार करना जरूरी है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2279 में लिखा हुआ है, यदि कोई बीमार व्यक्ति हो, एजड भी हो गया हो, मृत्यु तक उनकी सेवा करना है। हाँ, अभी मरने दो बोल करके उनका देखभाल नहीं करना, उन्हें दवाई नहीं देना या उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर के जाना, ये पाप है, गलत है। जब तक उनमें जीवन है, उनको जीवन का और उस व्यक्ति का सेवा करना जरूरी है। उनके दवाई देना, उनका देखभाल करना
जरूरी है। इस प्रकार जीवन की रक्षा के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ सिखाते हैं। एक और पाप, मैं मर जाऊंगा बोल करके धमकी दे रही, ये बोलना भी पाप शिकार में बोलना है। मरने का, खुदकुशी करने का मन में विचार आता है, मैं बोलूंगा जरूर तुरंत जाकर के पाप स्वीकार कीजिए। आप खुदकुशी ना करें उससे पूर्व में ऐसा विचार आपके मन में आता है, उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2280 2280 उसके अंदर जो खुदकुशी के विषय में लिखा है और उनकी रक्षा के लिए जो कोई खुदकुशी करता है, ऐसा मर गया है, उनके लिए प्रार्थना भी करना है। ये नहीं बोलना वो नरक गया है उनके लिए प्रार्थना मत करो, वो गलत काम किया। लेकिन कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक 2283 में लिखा है ऐसा कोई व्यक्ति गलती किया है, प्रभु के हाथ में दीजिए। उन लोग कौन सी अवस्था में क्यों उन्होंने खुदकुशी किया, उनके लिए प्रार्थना आप कीजिए। और साथ ही साथ 2299 में उसके अंदर जो मृत लोगों का आदर भी करना जरूरी है, ये भी हमें सिखाते हैं। तो आज के क्लास के अंदर कई प्रकार का हत्या है, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के अपमान की बातें करना, दूसरों की चुगली करना, ये सब हत्या जैसे पाप है। दूसरों के ऊपर गुस्सा करना, गुंडागर्दी, किसी को धमकाना, आतंकवादी गतिविधियां, ये सब इसके अंदर आता है। दूसरों को मारना, पीटना, ये सब इस पाप के अंदर, हत्या के पाप के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर आता है। तो केवल चाकू लेकर के मारना ही नहीं। तो एक भाई ने एक सवाल और किया मेरे से, जब नियम दिया हुआ है हत्या मत करो, लेकिन हम लोग जानवर की हत्या करते हैं, पक्षियों की हत्या करते हैं, ये क्या पाप नहीं है? ये सवाल है। यदि आप अपना भोजन के लिए, आपके उपयोग के लिए इनकी हत्या करता है तो पाप नहीं है। यदि आप एक जानवर को मार भी रहा है अनावश्यक रीति से, वो भी पाप है। हत्या करना जरूरी भी नहीं। यदि आप भोजन के लिए, जैसे मुर्गा खाते हैं, उसका मारना पड़ता है, भोजन के लिए, जरूरत के लिए आप उसका हत्या कर सकता है, जानवर का और जैसे पशु पक्षियों का, वो आपके भोजन के लिए प्रभु ने आपको दिया है। उससे बढ़कर के उनका देखभाल करना जरूरी है। जानवरों का सही देखभाल, यदि जानवरों को पाल रहा है, उसका सही चारा नहीं दे रहा है, पाप है, पाप है। यदि दूध नहीं मिल रहा है बोल करके किसी जानवर को ऐसा छोड़ रहा है, ये भी गलत है। उसका, जानवरों का देखभाल करना कर्तव्य है मनुष्य का, और हमारे जरूरत के अनुसार उसका उपयोग भी करने के लिए प्रभु ने उन जानवरों को, पक्षियों को दिया है। अनावश्यक रीति से किसी का हत्या करना, मारना, पीटना, वो सब पाप भी है। तो मेरे विचार में ये समझ में आया, जानवरों का हत्या करना पाप है कि नहीं। आपके भोजन के लिए, जरूरत के लिए उसका हत्या करने में पाप नहीं है। मान लीजिए किसी कुत्ता पागल हो गया है, यदि उसको जिंदा रखेगा अनेकों का मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इस अवस्था में उस जानवर को मार डालने में पाप नहीं है। लेकिन किसी मनुष्य को पागलपन हो गया, ये जो पॉइजन हुआ, उनको बचाने का कोशिश करना है और उसके लिए दवाई वगैरह दे करके उनकी सेवा करना है, उनको मरने के लिए नहीं छोड़ना है। यदि पागल कुत्ता काटा, उनको इस प्रकार हो गया, बीमार हुआ, तो उसका देखभाल कर उसको बचाने का कोशिश करना है। मनुष्य में और जानवर में ये फर्क है। तो हत्या ना करना ये नियम
केवल मनुष्य की नहीं, जानवर, पशु पक्षी, सब प्रकृति का देखभाल करना मनुष्य का जिम्मेदारी है। उसका नाश करना, चाहे पेड़ भी काट रहा है, अनावश्यक पेड़ काटना वो भी पाप है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए, और जीवन का स्रोत प्रभु को धन्यवाद दीजिए और एक निर्णय कीजिए, कभी भी दूसरों को बुराई करना, निंदा करना, दुख पहुंचाना, शाप देना, मारना, पीटना, ये सब हत्या के कैटेगरी में आता है। अबॉर्शन करना, अबॉर्शन करने के लिए बोलना, किसी भी ऐसे व्यक्ति का हत्या करने के विषय में सोचना या खुदकुशी करने के विषय में सोचना, बोलना, इसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है। निर्णय कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।